शिक्षा से रोजगार तक, किसानी से व्यापार तक, सड़कों के जाल से बिजली के तार तक, जानने जनता के मन का हाल, नेताओं के वादों की करने पड़ताल। लाए हैं हम एक ऐसा मंच जहां चुनाव पर जनता कहेगी अपनी हर एक बात। सी न्यूज़ भारत पर मतदाता कहिन के साथ। अच्छा, हमारे साथ कुछ किसान यूनियन से लोग हैं। आपको इस बार कैसी सरकार चाहिए? मेरा नाम प्रदीप कुमार चौहान है, भारतीय किसान भानु से वरिष्ठ मंडल उपाध्यक्ष हूँ। मैं इस बार भाजपा की सरकार चाहता हूँ क्योंकि बाबा की सरकार में तो चोरी बंद है, सबसे बड़ी चीज़ गुंडागर्दी, जिससे लोग परेशान थे, रात में ट्यूबवेल रखाने जाना पड़ता था। आज उस समस्या से समाधान। किसान तो इस बार प्रदर्शन कर रहे थे, वो दूसरा गुट था राकेश टिकैत वाला, वो उन्होंने कानून वापस करके बहुत बड़ा नुकसान हुआ किसानों के हित में। मैं ये चाहता था कानूनों में संशोधन हो, वापस ना हो। वापस से तो झांकीता रहे ना। देखिए, आपका नाम क्या भैया? सलाहुद्दीन सैफी। सैफी साहब, इस बार आप अपने लिए विधायक चुनने वाले हैं। आपके यहाँ 14 तारीख को मतदान होने वाला है। आपको क्या लगता है कि आपके क्षेत्र का विधायक कैसा होना चाहिए? विधायक चाहे जो भी हो, लेकिन हम लोग जो हैं पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए हैं। किस पार्टी की विचारधारा से जुड़े? जो समाज में भाईचारा, अमन, शांति पैदा करे, उसके साथ। कौन सी पार्टी है? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी। झूठों ने झूठों से कहा, सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है, सच बोलो। और घर के अंदर झूठों की एक बस्ती है, पर दरवाजे पे लिखा है, सच बोलो। बनकर एक हादसा बाजार में आ जाएगा, बनकर एक हादसा बाजार में आ जाएगा, जो नहीं हुआ है। मैं बात कर रहा हूं बिकाऊ मीडिया की। बनकर एक हादसा बाजार में आ जाएगा, जो नहीं हुआ है वो कल अखबार में आ जाएगा। और चोर और उचक्कों की करो कदर, चोर और उचक्कों की करो कदर, न जाने कौन कब सरकार में आ जाएगा। इनमें हम आ पहुंचे हैं बदायूं जनपद के बिलसी विधानसभा सीट पर। यहाँ आज हम सतेती गांव में हैं। ये एक ऐसा गांव है जहां तमाम विचारधारा के लोग रहते हैं। इनसे जानेंगे कि इनका मत क्या है, क्योंकि इस कार्यक्रम में हम मतदाताओं का मत जानने की कोशिश कर रहे हैं। उनके मन की बात को भी खंगालने की कोशिश कर रहे हैं कि वो क्या चाहते हैं। क्या इस बार उत्तर प्रदेश में साइकिल चलेगी, या कमल का फूल खिलेगा, या हाथी नजर आएगा, या हाथ का पंजा दिखेगा? आइए जान लेते हैं। हमारे साथ हैं, आपका नाम? ठाकुर सत्यपाल सिंह, भारतीय किसान यूनियन से प्रदेश संयोजक। आप इस बार 2022 विधानसभा में बिलसी से किसे विधायक बनाना चाहते हैं? हरीश साख। कारण क्या है हरीश साख को विधायक? कारण ये है कि बाबा की सरकार चल रही है। इस समय बाबा की सरकार में सब लोग शांति से रहते हैं, चाहे रात के 12 बजे आएँ, सुरक्षित घर पे लौटते हैं। पिछली सरकार में ऐसा नहीं होता था। इस वजह से हम बाबा की सरकार चाहते हैं, बाबा को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। आप बाबा को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। आप जानते हैं, भैया आपका नाम? हमारा उज्ज्वल श्रीवास्तव। श्रीवास्तव जी, आप युवा हैं और इस बार आपके पास एक ऐसा कर्तव्य है, मतदान करने के साथ अपने लिए एक ऐसा विधायक चुनना है जो आपके क्षेत्र का विकास कर पाए। आपको क्या लगता है कि इस बार जितने आपके यहाँ प्रत्याशी हैं, आप जानते हैं सारे प्रत्याशियों के बारे में, हर पार्टी के प्रत्याशी के बारे में जानकारी है आपको? जी, मैं बताता हूँ। हाँ जी, ये बताते हैं। हाँ जी, हाँ जी। समाजवादी पार्टी से कौन प्रत्याशी? समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी है। चलिए, आप जानते हैं इस बारे में, बताइए। समाजवादी पार्टी और महानदल का गठबंधन हो चुका है और दोनों पार्टी समर्थन दे रही हैं और आरएलडी पार्टी भी उसमें समर्थन दे चुकी है। तीनों का गठबंधन हो चुका है। तो हमारे यहाँ से महानदल का चंद्र प्रकाश मौर्य जी लड़ रहे हैं और सपा ने उन्हें उतारा है लड़ने के लिए। अच्छा, इस बार बहुजन समाज पार्टी ने किसे उतारा है? जी, ममता साख के लिए उतारा है बहुजन समाज पार्टी ने। आपको क्या लगता है कि आपके क्षेत्र का विधायक कैसा होना चाहिए? हमारे क्षेत्र का विधायक ईमानदार होना चाहिए, स्वराज को रोजगार दिलवाए, हमारे लिए युवाओं के लिए आवाज़ उठाने वाला विधायक चाहिए, जो हमारे हरीश साख के माननीय हैं, उनके लिए हम समर्थन देते हैं। आपकी जो विधानसभा है उसका चुनावी मुद्दा क्या है? हमारी विधानसभा का यही मुद्दा है कि हमारे लिए मतलब आवाज़ उठाएं, ऊपर चल के हमारे लिए रोजगार दिलाएं और हमारी समस्याओं सुनाई जाए, इसीलिए हमें। अच्छा, हमारे साथ कुछ किसान यूनियन से लोग हैं। आपको इस बार कैसी सरकार चाहिए?
मेरा नाम प्रदीप कुमार चौहान है, भारतीय किसान भानु से वरिष्ठ मंडल उपाध्यक्ष हूँ। मैं इस बार भाजपा की सरकार चाहता हूँ क्योंकि बाबा की सरकार में एक तो चोरी बंद है, सबसे बड़ी चीज़ गुंडागर्दी, जिससे लोग परेशान थे, रात में ट्यूबवेल रखाने जाना पड़ता था, आज उस समस्या से समाधान है। किसान तो इस बार प्रदर्शन कर रहे थे, वो दूसरा गुट था राकेश टिकैत वाला, वो उन्होंने कानून वापस करके बहुत बड़ा नुकसान हुआ किसानों के हित में। मैं ये चाहता था कानूनों में संशोधन हो, वापस ना हो। वापस से तो झांकीता रहे ना, जो पहले समस्या थी वही आज रही, उस समस्याओं में कोई सुधार नहीं हुआ। हम चाहते थे उसमें सुधार हो। आप चाहते हैं कि सुधार हुआ। चलिए और लोग के पास चलते हैं और ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि कौन हमारे साथ है। आपका नाम भैया? हमारा नाम संतोष मिश्रा। संतोष, 10-14 तारीख को आपके यहाँ वोट पड़ने हैं, आपको पता है? आप इस बार विधायक चुनेंगे, कैसा विधायक चुनना चाहेंगे? जो कल समाज को देखे, समाज के बारे में सोचे और अच्छा काम करे। आपके जितने प्रत्याशी इस समय हैं उसमें कौन सा प्रत्याशी आपको लगता है कि जो आपके काम का है? हरी साग जी है। हरीश साहब आपको लगता है कि जी हाँ। आपके छात्र का विकास करेंगे? एक अब चलिए देखिए, हमारे साथ हैं एक खास तरह के व्यक्ति, ये मतदाता हैं और बताएंगे कि इस बार इनका मत कहाँ जाने वाला है। आपको अपने लिए कैसा विधायक चाहिए? हमें ऐसा विधायक चाहिए जो हमारे समाज के लिए और क्षेत्र के लिए विकास की बात करे। आपको लगता है कि जो इस समय प्रत्याशी हैं वो कौन सी पार्टी का और कौन सा प्रत्याशी आपको लगता है जो आपकी बात कहेगा? देखिए, पार्टी दो ही हैं यहाँ पे। एक तो अखिलेश यादव के साथ में जो समाजवादी और महादल के जो गठबंधन में लड़ रहे हैं, दूसरी भारतीय जनता पार्टी है। जो पार्टी जो है हमारे राष्ट्र की और विकासवाद की बात करेगी, हम उसको। कौन सी पार्टी है वो? अब आप समझ ही गए होंगे कौन सी पार्टी है, मैं कहना क्या। चलिए, आप कहना नहीं चाहते। आपका नाम क्या भैया? विनोद कुमार सक्सेना। सक्सेना साहब, इस बार आप अपने लिए विधायक चुनने जा रहे हैं। जो 4 कैंडिडेट हैं इस समय, समाजवादी पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस के और बसपा के, उनमें कौन सा प्रत्याशी लगता है आपको आपके क्षेत्र का विकास करेगा? विकास करेगा सरकार जिसकी बनेगी, उसका ही तो विकास कर सकेगा। दूसरी सरकार बनेगी तो विकास नहीं हो पाएगा। तो इस समय विकास के हिसाब से जो पार्टी है वो सबसे अच्छी बीजेपी है, जिसने विकास किया है। जन मतलब भेदभाव, वर्ग, जाति और धर्म को छोड़ करके जो विकास किया है वो बीजेपी ने किया है। कुछ चीज़ें अब भी रह गई हैं जो सही नहीं हो पाई हैं, एकदम सारी चीज़ें सही नहीं हो पाती। जैसे भ्रष्टाचार पे कहीं तक लगाम कसी गई है, परंतु अब भी भ्रष्टाचार शेष रह गया है। चोर डकैतों पर लगाम कसी गई है, अब भी शेष रह गए हैं। तो ये शेष तो रह गए हैं, परंतु विकास जो हुआ है उनका मुख्य मुद्दा विकास है, और उनका विकास नहीं है, जाति के आधार पर लड़ाना है। आपको क्या आप इस बार जो अपना वोट डालेंगे वो प्रत्याशी के आधार पर डालेंगे या पार्टी के आधार पर डालेंगे? हम तो पार्टी के आधार पर डालेंगे। चलिए, पार्टी के आधार पर वोट देंगे और लोग को खोजते हैं, कुछ बोलने वाले मिले हैं। एक देखिए, आपका नाम क्या भैया? सलाहुद्दीन सैफी। सैफी साहब, इस बार आप अपने लिए विधायक चुनने वाले हैं। आपके यहाँ 14 तारीख को मतदान होने वाला है। आपको क्या लगता है कि आपके क्षेत्र का विधायक कैसा होना चाहिए? विधायक चाहे जो भी हो, लेकिन हम लोग जो हैं पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं। किस पार्टी की विचारधारा से जुड़े हैं? जो समाज में भाईचारा, अमन, शांति पैदा करे, उसके साथ हैं। कौन सी पार्टी है ऐसी? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी। आप जो मत देंगे इस बार, वो पार्टी की आइडियोलॉजी यानी उसके सोच के आधार पर देंगे या प्रत्याशी की योग्यता के आधार पर देंगे? पार्टी की सोच के हिसाब से। प्रत्याशी कोई भी हो? पार्टी कोई भी हो, प्रत्याशी को कुछ आता जाता ना हो? प्रत्याशी पार्टी की गाइडलाइन के हिसाब से काम करेगा। पार्टी की गाइडलाइन के हिसाब से काम करेगा, लेकिन लोगों का कहना है कि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी था, मतलब जो विधायक चुना गया था, वो क्षेत्र के लोगों के बीच नहीं आता था। लेकिन वो तो आने वाले समय में पता लगेगा ये विधायक कैसा है कैसा नहीं है। अभी तो सब अच्छे दिखाई दे रहे हैं, अच्छे अपने लिए बता भी रहे हैं, लेकिन जब काम करेंगे तब अच्छे होंगे। नहीं, ये तय कैसे होगा? नहीं तो अब इस समय हम इस्तेमाल भी तो नहीं कर सकते। इस समय इस्तेमाल तो तभी कर पाएंगे जब वो कुर्सी पर बैठे होंगे। इस्तेमाल तब करेंगे जब बैठे होंगे, फिर 5 साल आपके खराब हो जाए तो फिर देखा जाएगा। फिर देखा जाएगा। चलिए, और लोग के बीच चलते हैं और थोड़ा सा दूर जाने की कोशिश करते हैं। एक हमारे साथ युवा है, नाम है अखिलेश राठौर। अखिलेश, देखिए लोगों ने आपका नाम बताया, तो आपके नाम बताने के पीछे कुछ खास कारण? जी
सर, नमस्कार। मेरा नाम अखिलेश राठौर है और मैं कहना चाहता हूँ कि रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी बिना न उबरे, मोती मानस चून। तो हमें एक ऐसा प्रत्याशी चुनना है, चाहे वो समाजवादी पार्टी से हो, चाहे वो बीजेपी पार्टी से हो, चाहे वो किसी दूसरे दल से हो। हमें एक ऐसे प्रत्याशी को चुन के अपने क्षेत्र में लाना है जो हमारी समस्याओं को सुने। समस्याओं का ये मतलब नहीं है कि हम ठाकुर हैं तो हमारी भाई कि थाने में हमारे ठाकुर थानेदार हो, ठाकुरों की तूती बाजे। हमारे कहने का मतलब है बेसिक जो समस्याएं हैं, शिक्षा, अच्छे स्कूल्स रहें, अच्छा उनको बिजली की बढ़िया व्यवस्था हो, गरीबों की सुनी जाए। जो छोटी जातियों को, जो उत्तर प्रदेश में जो बड़ी बातें हैं कि उन्हें दबाया जाता है, कुचला जाता है, तो छोटी जातियों की सुनी जाए। यही मेरा कहने का मतलब है कि हमें हर जन की सुननी है। अच्छा प्रत्याशी हमें एक चुन के लाना है, चाहे फिर वो किसी भी पार्टी से हो। उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ वोट दे रहे हैं। और जो जन की आवाज़ है कि बीजेपी बीजेपी बीजेपी, तो साहब अगर ईवीएम का भी एक मसला है जो कि इलेक्शन में बहुत अच्छा मसला है कि अगर आप जैसे ही चुनाव आता है, जैसे ही आप कांग्रेस को वोट देंगे आपका वोट पड़ेगा बीजेपी को जाके। तो अगर हम कहीं भी दबा रहे हैं, अगर बीजेपी को ही जा रहा है, चाहे वो जबरिया जा रहा है या चाहे वो हम चुन के ला रहे हैं, वो कैसे भी है, अगर हम वोट दे रहे हैं तो ये बीजेपी का दायित्व होना चाहिए कि उन्हें उस मसले में काम करना चाहिए। आपको क्या लगता है कि इस बार जो कैंडिडेट है उसकी योग्यता आप कैसे पहचानेंगे, कैसे जानेंगे ये प्रत्याशी आपके लिए योग्य है? साहब देखिए, एक कैंडिडेट जो चुना जा रहा है वो हम ही चुनेंगे। चाहे मैंने दोनों तरीके से बताया आपको, चाहे वो ईवीएम के द्वारा चुना जाए या हमारे जो मतदान करने का जो तरीका है उससे चुना जाए। लेकिन जब हम उन्हें चुन रहे हैं तो उनकी जो योग्यता है उनको जानने के यही तरीका है कि हमारे गांव में आइए, हम लोगों से जुड़िए, हमसे बात कीजिए, हमारी समस्याओं को सुनिए, हमारा समाधान कीजिए। बाकी ना मैं आपके घर रोटी मांगने जा रहा, ना आप मेरे घर रोटी मांगने। अभी हमने बिलसी विधानसभा में अलग अलग लोगों से बात की। कुछ लोग का ये भी मुद्दा था कि प्रत्याशी लोकल होना चाहिए। आपको क्या लगता है, लोकल और बाहर वाले प्रत्याशी के क्या माने? नहीं सर, लोकल और बाहर वाले से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोकल आप सतेती देखेंगे, बिलसी देखेंगे, बदायूं देखेंगे, उत्तर प्रदेश देखेंगे। लेकिन अगर आप भी अगर आंध्र प्रदेश से खड़े होते हैं, तमिलनाडु से खड़े होते हैं, तो ये पूरा देश हमारा ही है। तो इसमें लोकल और बाहर वाले की कोई, हमें मेरे हिसाब से ऐसी कोई मत नहीं है, मेरा ऐसा कोई कहना नहीं है कोई बाहर वाला है कोई अंदर वाला है। क्योंकि लोकल अगर कोई भारत में पैदा हुआ है तो पूरे भारत का उसका दायित्व है कि उसका विकास करे, उसको एक विकासशील तरीके से देश को आगे लेके बढ़े। जो आपने ईवीएम का जो मुद्दा उठाया, ये मुद्दा हमेशा विपक्ष तब उठाता है जब वो हार जाता है, लेकिन जब जीतता है तो ये मुद्दा खत्म हो जाता है। जी सर, मैं इस पर कहना चाहूँगा कि जैसे ममता बनर्जी की जो सरकार थी, बीजेपी को उन्होंने एक करारे अच्छे वोटों से उन्होंने मात दी है। लेकिन ममता बनर्जी के जितने भी उन्होंने खड़े किए थे, लगभग सब लोग जीते उनके जो कैंडिडेट थे, लेकिन उन लोगों ने ममता बनर्जी को ही हरा दिया। तो ये तो वो बात हो गई कि घर की मुर्गी दाल बराबर। तो ईवीएम का मसला तो कोर्ट में भी प्रूव हो चुका है। मैं ये नहीं कह रहा क्या प्रूफ हो चुका है कि आप यूट्यूब पे देखने वाली बात नहीं है। आप एक अच्छी खासी इसके बारे में आप आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, एनडीटीवी का, इंडिया टाइम्स का, और अच्छे अच्छे न्यूज़पेपर हैं, दैनिक जागरण है, इनके आप आर्टिकल पढ़ सकते हैं कि ईवीएम भाई, ईवीएम चाइना में बनी हुई मशीन है और जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उसको आप इजीली हैक कर सकते हैं। देश की, हम कहते हैं भारत हमारा सबसे बड़ा एक गणतंत्र देश है जहाँ वोटिंग वगैरह होती है, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है एक। लेकिन अगर अमेरिका की भी हम बात करें जो एक अच्छे विकसित देशों में आता है, वहाँ पे भी वोटिंग जो है बैलेट पेपर के आधार पे होती है। तो नहीं, आप यहाँ पर बहुत सारे ऐसे देश हैं, मतलब अगर विश्व की बात करें तो उसमें बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर ईवीएम से ही वोटिंग होता है। अगर आज हम एक प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि हमें ईवीएम पे विश्वास नहीं है, तो आम जन को आंदोलन करना चाहिए। तो आम जन ने जो आंदोलन किया था, अभी आपके पीछे जो बिल्कुल ताज़ा आंदोलन है, पंजाब का किसान आंदोलन है, 700 से ज़्यादा आपके पास आंकड़े हैं जो सरकारी हैं, और जो लोकल आंकड़े हैं वो 900 से पार हैं। लोगों ने जान दी, सरकार ने नहीं सुनी, इसीलिए उन लोगों को जान देनी पड़ी। सरकार ने सुन ली, वापस ले लिया। अब सरकार, ये तो सरकार की बात है कि इलेक्शन है तो सुन ली। नहीं, ये तो एक अलग बात हो जाती है, सरकार की बात है। किसी और लोगों से जान लेते हैं कि ईवीएम की बात पे भैया की कितने लोग मानते हैं इस बात को। चलिए आप बताइए। मेरे हिसाब से बैलेट पेपर से ही होना चाहिए। बिल्कुल, ये एक मुद्दा है और बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब चुनाव होता है तब एक ईवीएम मुद्दे की तरह आती है, और विपक्ष भी जब हार जाता है तो कहता है ईवीएम खराब है, लेकिन जब जीत जाता है तो ईवीएम ठीक है। लेकिन भैया का सही कहना था कि अगर ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह है तो उसे खत्म होना चाहिए। अगर आम जन का उससे विश्वास उठ रहा है तो चुनाव एक ऐसा हमारे यहाँ संवैधानिक चीज़ है जिस पर अगर किसी का विश्वास उठता है आम जन का, तो वो आने वाले समय के लिए देश के भी हित में नहीं